सलामो आदाब। दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। आईएमएफ ने चीन को एक सख्त और साफ पैगाम भेजा। आप अपनी ट्रेड पॉलिसीज बदले वरना आने वाले वक्त में दुनिया की इकोनॉमी एक बड़ी हलचल से गुजरेगी। चीन का ट्रेड सरप्लस इस साल $1 ट्रिलियन को पार कर गया है। जी हाँ, 1 ट्रिलियन। इतनी बड़ी रकम जिसने आईएमएफ तक को परेशान कर दिया। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आईएमएफ क्यों घबरा रहा है, चीन ने ऐसा क्या कर दिया है, पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा और सबसे अहम भारत और एशिया पर इसका सीधा असर क्या होने वाला है। सबसे पहले ये समझे कि ट्रेड सरप्लस होता क्या है। जब कोई मुल्क दुनिया को जितना माल बेचता है उससे कहीं कम माल खरीदता है तो जो फर्क पैदा होता है उसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। चीन ने 2025 में दुनिया भर में अपना माल इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, चिप्स, मशीनरी, सोलर पैनल, बैटरियां इतनी बड़ी मात्रा में बेचा कि उसके खाते में $1 ट्रिलियन का फायदा जमा हो गया। लेकिन आईएमएफ की परेशानी ये नहीं है कि चीन कमा क्यों रहा है, परेशानी ये है कि चीन दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कमा रहा है। आईएमएफ का कहना है कि चीन अपनी करेंसी यानी युआन को एक खास दायरे में रोक रखता है जिससे उसकी एक्सपोर्ट दुनिया में सस्ती पड़ती है और ये ग्लोबल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आईएमएफ की रिपोर्ट साफ कहती है कि अगर चीन ऐसे ही एक्सपोर्ट बढ़ाता रहा तो दुनिया का ट्रेड बैलेंस बिगड़ जाएगा। यूएस, यूरोप, साउथ एशिया सब जगह लोकल इंडस्ट्री पर दबाव पड़ेगा। घरेलू कंपनियां चीनी सामान से मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। आईएमएफ कहता है कि चीन अपनी करेंसी और इंडस्ट्री को ऐसी सहूलियतें देता है जो ग्लोबल नियमों के खिलाफ है। मतलब साफ है कि चीन दुनिया के ट्रेड की दिशा अपने हिसाब से बदल रहा है। आईएमएफ को डर है कि इस वजह से एक नई ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे ट्रम्प के दौर में हुई थी। जैसे ही $1 ट्रिलियन वाली खबर आई, अमेरिका और यूरोप में हलचल मच गई। अमेरिका कह रहा है कि चीन अपने प्रोडक्ट सस्ते करके पूरी दुनिया में एक तरह से डंपिंग कर रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया की इंडस्ट्री को सीधा झटका लग रहा है। यूरोप की बैटरियां और गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियां दबाव में है। अमेरिका ने तो साफ कह दिया है कि अगर चीन नहीं रुका तो नए टैरिफ यानी नए टैक्स लगाए जाएंगे। ये बात भी सच है कि चीन आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है, लेकिन इस दबदबे को लेकर दुनिया अब बेकरार है। समझने वाली बात यह है कि जब भी ऐसी इंटरनेशनल टकरार होती है सबसे पहले इसका असर स्टॉक मार्केट पर आता है। इस खबर के बाद अमेरिकी मार्केट, जापानी मार्केट और यूरोपीय मार्केट में गिरावट देखी गई। निवेशक डरते हैं कि अगर ट्रेड वॉर बढ़े तो कीमतें बढ़ेंगी, सप्लाई चेन हिल जाएगी, महंगाई बढ़ सकती है, तेल और सोने के भाव ऊपर जा सकते हैं और सबसे बड़ा खतरा दुनिया की अर्थव्यवस्था रुक सकती है जैसे 2020-21 में हुआ था। अब हम बात करते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट की, यानी भारत पर इसका क्या असर होगा। भारतीय कंपनियों पर चीनी सामान का दबाव और बढ़ सकता है, लेकिन भारत को फायदा भी हो सकता है क्योंकि दुनिया चीन का विकल्प तलाश रही है। भारत में मोबाइल, सोलर बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार बढ़ सकती है। पाकिस्तान की मार्केट पहले से ही चीनी सामान पर निर्भर है। अगर चीन का सामान और सस्ता हुआ तो लोकल इंडस्ट्री और कमज़ोर पड़ेगी, लेकिन सीपीईसी प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिल सकता है क्योंकि चीन ज़्यादा एक्सपोर्ट सस्ते चाहता है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में मैन्युफैक्चरिंग पर सीधा असर पड़ेगा क्योंकि ये भी चीन से कंपटीशन झेल रहे हैं। आईएमएफ ने पहली बार चीन को इतनी साफ स्टेटमेंट दी। चीन को कहा गया कि वो अपनी ट्रेड पॉलिसी में सुधार करे, लेकिन चीन के रवैये को देखते हुए लगता नहीं है कि वो झुकेगा। चीन का कहना है कि हमारी एक्सपोर्ट हमारे मेहनत का नतीजा है। आईएमएफ का डर बेबुनियाद है, मगर सच्चाई ये है कि अगर आईएमएफ और चीन के बीच यह रसाकसी बढ़ी तो दुनिया नई आर्थिक लड़ाई में उतर सकती है। यूएस, यूरोप और जापान पहले ही तैयार बैठे हैं। एक छोटा कदम भी ट्रेड वॉर का आगाज बन सकता है। आने वाले महीनों में 3 बड़े सीन बन सकते हैं। सीन नंबर 1, नए टैरिफ लागू होंगे। अमेरिका और यूरोप चीन पर नए टैक्स लगा देगा। यह ट्रेड वॉर का पहला स्टेप हो सकता है। सीन नंबर 2, मार्केट में महंगाई बढ़ेगी, तेल, सोना और कच्चा माल महंगा होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन धीमी पड़ जाएगी। और सीन नंबर 3,
चीन का मुकाबला करने के लिए बाकी मुल्क एकजुट होंगे। भारत, जापान, वियतनाम, मैक्सिको ये सब चीन के एक विकल्प बनकर सामने आ सकते हैं। चीन के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। ये थी आज की सबसे बड़ी ग्लोबल रिपोर्ट। IMF और चीन की इस तनातनी ने आने वाले महीनों की दुनिया तय करनी है। आपकी नज़र में क्या चीन दुनिया के लिए खतरा बन रहा है या IMF बेवजह चीन से डर रहा है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ।